लेट्स स्टडी एप्लीकेशन ऑफ गॉस। एग्जैक्टली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ। बेसिकली विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दो तीन चीजों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक तो रॉड के लिए निकालेंगे, इनफाइनाइटली चार्ज्ड रॉड होगा बड़ा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिलेंडर, ये रॉड था, चार्ज सिलेंडर, उसके भी दो तीन केसेस लेंगे, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। फिर हम देखेंगे इनफाइनाइट शीट, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट शीट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये दो तीन हमें डेरिवेशंस करने हैं। एक्चुअली ये तो हमने किए हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था तो नॉर्मल तरीके से हमने इंटीग्रेट वगैरह करके इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। लेकिन गॉस लॉ के नजरिए से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, काफी सिंपल सा अप्रोच उसने बोला था, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long wire. Infinitely due to charged infinitely long wire. Infinitely long wire. वायर कहो या रॉड कहो, ठीक है। अच्छा, तो ज्योमेट्री बना देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिए, इनफाइनाइट लेंथ की, इसके ऊपर चार्ज है वायर के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट पी पे है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे है। ओके, तो ये इनफाइनाइट वायर है, ये प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। तो हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना है। तो गॉसियन सरफेस हम स्फीयरिकल ले सकते हैं। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, जिस बॉडी के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको अंदर रखते हुए गॉसियन सरफेस निकाल, मतलब कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस निकाल सकते हैं स्फीयरिकल शेप का। फिर क्यूबिकल शेप का हम गॉसियन सरफेस निकाल सकते हैं ऐसा। उसके अंदर डब्बे के अंदर रखना है हमें। तो डब्बे का शेप हम क्यूबिकल ले सकते हैं, स्फीयरिकल ले सकते हैं। जनरल सिलेंड्रिकल। शेप लेने का एडवांस होता है कि ये रेडियली आउटरिक जैसी केस बन जाती है अगर ये कि सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटरिक, और कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। सो वी विल कंसीडर फर्स्ट पॉइंट, वी विल। सर आप एक और बार थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं क्या, वो बहुत हाँ वॉइस होगा, क्रैक हो रही थी। दो तीन बार रिपीट होगा। सो वी विल कंसीडर a Gaussian surface in the form of cylinder. In the form of cylinder. So cylindrical हम Gaussian surface consider करेंगे। तो इंफिनिटी को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो ऐसा इमेजिनरी एक गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस बना के ये जो वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसको अंदर रखना है कोई भी शेप पे, और उसके अंदर हमें इसे रखना है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली है, तो क्या करते हैं हम थोड़ा सा फाइनाइट गॉसियन सरफेस बनाते हैं। सम फाइनाइट गॉसियन सरफेस, मतलब वायर तो काफी इनफाइनाइट है ना, तो हम कहीं यहाँ पे ऐसा गॉसियन सरफेस बना। हमें पॉइंट पी पे लिया ना, पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इतना बड़ा गॉसियन सरफेस निकाल। जो पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखना है उतने रेडियस का मैं सिलेंडर वहां पे ड्रॉ करता हूँ अभी। ठीक है, so I'm drawing the cylinder like this.
तो मैंने गॉसियन सरफेस के लिए एक सिलेंडर बना दिया, ढंग से बना देता हूँ। ये रहा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म का, तो नाम दे देते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, यही क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज एट every of Gaussian surface, because everywhere on the Gaussian surface, electric field is same. Electric field यूनिफॉर्म, या तुम कह सकते हो सेम है। कैसे सर? देखो, ये यहाँ से ऐसी जाएगी, ये इधर जाएगी, ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी, ये पीछे जाएगी। ठीक है, तो हमें सिमेट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है, तो हमने कहा कि एक बना देते हैं सिलेंडर। अभी कैलकुलेशन पार्ट आता है, सो वी विल यूज नाउ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड लूप ऐसा कहते हैं उसे, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू, हमने कहा था क्यू जितना भी चार्ज इनसाइड में है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा गॉस लॉ का फॉर्मूला है। हम इसे लेते हैं, अभी सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा, तो पहले तो देखते हैं कि फ्लक्स कितना मेरे पास है, टोटल फ्लक्स कितना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इस सिलेंडर को अगर हम देखते हैं तो उसके पार्ट देखो, सिलेंडर का एक पार्ट देखते हैं। इसको थोड़ा लाइट कलर ले लूं मैं, ये वाला। ठीक है, तो देखो, ये अपर सरफेस ऑफ दिस इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर, ये उसका नीचे वाला, और जो बचा हुआ है ये इसकी बॉडी होगी है। ठीक है, अभी क्या करना है हमें? फॉर्मूला तो लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला को साइड में रखते हैं, हम डायग्राम की तरफ चले। डायग्राम में मुझे देखना है सबसे पहले तो ये इन्फिनिटली रॉड था, पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, और मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, उसकी लेंथ भी बतानी चाहिए थी हमने, यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के सिलेंडर की लेंथ है एल। ठीक है, और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? आर, जितनी जहाँ पे मुझे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक है, अभी ये जो अंदर वाली जो रॉड है एक्चुअल में, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे, वो रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटवर्ड। ई यहाँ पे आउटवर्ड होगा, पीछे भी यहाँ पे आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अगर एक छोटा सा एरिया वेक्टर यहाँ पे लेते हैं, ये जो सिलेंडर का एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड होगा, एरिया वेक्टर अगर डीए में लेता वो भी आउटवर्ड होगा। यहाँ पे देखते हैं एरिया वेक्टर वो भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ठीक है, इमेजिन कर सकते हो सिलेंडर, सिलेंडर के किसी भी कर्व्ड सरफेस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो कर्व्ड सरफेस को छोटे से पोर्शन में देखना कि वो सरफेस से बाहर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड की तरफ निकालेंगे हम। ठीक, ऊपर और नीचे वाले सरफेस पे क्या होगा? यहाँ पे डीए नीचे होगा, यहाँ पे डीए क्या होगा? ऊपर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी या इधर जाएगी, इधर जाएगी। ठीक, तो इसको नाम दे देते, दिस इज 7, दिस इज सरफेस 2 एंड दिस इज सरफेस 3। ये तीनों सरफेस है, सिलेंडर का ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। हमने उसका एरिया वेक्टर रिस्पेक्टिवली दिखा दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अभी टोटल फ्लक्स अगर इस फॉर्मूला को हम लिखेंगे नीचे, टोटल फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 प्लस फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस। ठीक है, सो फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फ्लक्स के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई
DA cos फ्लक्स थ्रू 1, यहाँ पे जीरो इनके बीच में कितना है, एरिया 30 वेक्टर और इलेक्ट्रिक बीच में 90 90 डिग्री। डिग्री ऊपर वाला, हाँ यू कैन सी हियर, ऊपर वाले सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, सो cos 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस ई डी ए डॉट नहीं, ये इनटू है क्योंकि मैं स्केलर फॉर्म में लिखा हूँ, तो फाई 2 कर्व बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 0 डिग्री, सो cos 0 डिग्री, प्लस फाई 3 नीचे वाला सरफेस जैसे ऊपर वाले के लिए था, ये भी क्या हो जाएगा, ई डी ए cos 90 डिग्री। सो टोटल फ्लक्स कितना मिल रहा है मुझे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 डिग्री, ये तो 0 हो जाएगा ना, cos 90 इज 0, ओनली ये बचेगा, फ्लक्स कितना मिला मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है, ओके। अभी इसको इक्वल टू कर देंगे टू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, सो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, ई डी ए टोटल ई डी ए बिकॉज ऑफ 3 फ्लक्सेस, वो निकाल लिया हमने, यहाँ पे हमने कहा कि फाइनली टोटल फ्लक्स इतना है, उसको इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन के बारे में किया, ठीक है, काफी सिंपल। अभी हम इस क्यू इनसाइड की बात कर लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो डोंट वरी, इसमें कोई ज्यादा इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। क्यू इनसाइड, अभी ये जो क्यू इनसाइड ये कोई पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है, ये पूरा का पूरा एक वायर है, ठीक है, वन डायमेंशनल वायर है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी हम दिखाते हैं, चार्ज डेंसिटी ये पढ़ा था हमने 2 चैप्टर पहले, लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार के मैंने बताए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे क्योंकि ये वायर है, वायर वन डायमेंशनल है, उसको सिर्फ लेंथ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको दिखाते हैं हम लैम्डा से, लैम्डा होता है क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये इनसाइड वाला लेंगे हम, पूरा का पूरा चार्ज इनसाइड या आउटसाइड की कोई केस नहीं है, इनसाइड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के बाहर कुछ है क्या, कोई रॉड का पोर्शन है क्या गॉसियन सरफेस के बाहर, नहीं, जो कुछ है वो पूरा अंदर है, ठीक है। तो इस क्यू इनसाइड को मैं लिखना चाहता हूँ लैम्डा के टर्म में, तो आई विल राइट लैम्डा इनटू एल, तो क्यू इनसाइड को मैं सबसे वाला हूँ लैम्डा इनटू एल, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला के अंदर इसे पुट करना अभी है, सो इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड को मैं लिखूंगा लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म हर जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रख दिया, अंदर मैंने लिया डी ए इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। ये डी ए कौन सा है, कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन बचा था हमारा फ्लक्स 2 में, ये कर्व सरफेस, ये बॉडी के थ्रू, ये बॉडी के थ्रू ही फ्लक्स निकल रहा है बाहर, सरफेस ऊपर और नीचे के कारण तो 0 था फ्लक्स, अच्छा, तो इसका इस कितना होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और देखना यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये जो टोटल एरिया है ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गई लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एल बाकी है क्या, एल नहीं होगा, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और लेक्चर के बाद देख लेना कि हमने यही फॉर्मूला नॉर्मल तरीके से विदाउट उसके लिए यूजिंग गॉस लॉ सिलेंडर कैसे विदाउट किया हाइट था एंड वेट। फर्स्ट सीजन में, हाँ, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका गॉस लॉ ने हमें बताया, शॉर्ट एंड स्वीट, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे हिसाब से वही फॉर्मूला मिलेगा जब तुमने पहले किया था, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक दो पॉइंट इसके रिगार्डिंग, इसका रिलेशन विद डिस्टेंस, E is inversely proportional to R, ग्राफ भी निकाल लेते हैं, ये हमारी परंपरा रही है, कोई भी डेरिवेशन निकालने के बाद हम उसका रिलेशन बताते हैं डिस्टेंस के साथ, ये R ये E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो रिड्यूस होती जाए, लिख लो इसे,
हो गया, चले आगे। हो गया सर। हाँ सर। सर एक अभी मिनट। ये तो हो गया, किसी को लिखना है तो ये लिख लो, आगे की 2-3 बात कर लेता हूँ मैं। हमें सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर इन और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ऐसे 4 केसेस के लिए Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर सिलेंडर। हमने रॉड लिया था या वायर ली थी, ये छोटी सी वायर थी, नन्ही मुन्नी वायर थी, और गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर लिया था। इस बार हमें 4 सिलेंडर ही लेना है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ। हमने कहा ठीक है भाई। हेडिंग लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस सिलेंडर्स। अलग अलग सिलेंडर कौन से होते हैं हमारे पास? ये स्पीयर के लिए भी वैसे ही केसेस हम बनाते हैं। पहला होगा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, यहाँ पे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वाला गेम होगा। फिर दूसरा होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। फिर थर्ड होगा हॉलो कंडक्टिंग स्लैश नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, एक्चुअल 4 केसेस है, हमने इसको 3 इसमें रिड्यूस कर दिया। ठीक, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ये जो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसका ही थोड़ा सा फॉर्मूला अलग आ जाएगा इनसाइड केस में। वो भी यहाँ पे इसके अंदर हम 3 केसेस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, बाकी इन दोनों केसेस के फॉर्मूला एज इट इज आएंगे। इसका एक केस में फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट रहेगा और बाकी 2 केसेस में फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी तुम्हें ऑलरेडी है, हमने स्पीयर कंडक्टिंग, स्पीयर नॉन कंडक्टिंग की जब बात, तब इसकी थोड़ी बहुत हमें आइडिया है ही। ठीक है, चल तो सॉलिड कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या अंतर होता है? व्हाट इज मीन बाय कंडक्टिंग कंडक्टिंग में एंड नॉन कंडक्टिंग? टोटल चार्ज सरफेस पे आ जाता है। ये हमने लिखा भी था, राइट? सो यहाँ पे लिख देते हैं, चार्ज पे एज इट इज पोजीशन पे रहता है, resides only on the surface of a body। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा नॉन कंडक्टिंग में? चार्ज lies inside as well as on the surface of the body, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण कंडक्टिंग में क्या हो जाएगा, चार्ज इजी टू फ्लो होते हैं तो वो पूरे सरफेस में आ जाते हैं। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जहां पे रुका हुआ है वही रुका होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल सीजन 1 में देख लिया था। ठीक है, ओके, राइट। तो पहले केस लेते हैं हम, सॉलिड कंडक्टिंग। सबसे पहला हेडिंग लगा देते हैं, पहला डेरिवेशन करते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है, और यही के लिए होगा हॉलो कंडक्टिंग, और यही केस होगा हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड कंडक्टिंग है तो 4 सरफेस, चाहे वो सॉलिड रहे चाहे वो हॉलो रहे। ठीक है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, अंदर तो कोई मटेरियल नहीं है, तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग में भी जो कोई चार्ज रहेगा वो सरफेस पे रहेगा। हॉलो समझते हो तुम लोग, हॉलो मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, तो हॉलो है तो अंदर कुछ नहीं है तो सरफेस पे होगा, तो कंडक्टिंग हो तो नॉन कंडक्टिंग हो, सिमिलर केस बन जाएगा। ठीक है, चलो डेरिवेशन करते हैं अभी इसका।
काफी सिंपल से डेरिवेशन आती है इसके अंदर। मुझे पेज का ओरिएंटेशन चेंज करने दो। राइट, सिलेंडर निकालो, ये रहा सिलेंडर। एक गॉसियन सिलेंडर नहीं है, ये एक्चुअल सिलेंडर है। लास्ट टाइम हमारा गॉसियन सरफेस सिलेंडर शेप का था, यहाँ पे एक्चुअली सिलेंडर है जिसके ऊपर चार्ज है। चार्ज दिखा देते हैं। अब ये केस में पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रहेगा, ये सरफेस पे रहेगा, क्योंकि हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर की बात नहीं कर रहे। तो व्हाटएवर इज द चार्ज इट इज ऑन द सरफेस। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर लिया है हमने, और इसके डायमेंशंस वगैरह छाप देते हैं कुछ कि एक्सिस बता देते हैं। इसकी एक्सिस होगी और ये इसकी रेडियस आर। ठीक है, अभी हमें गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना है। 3 केसेस बनाएंगे दोस्तों हम, इनसाइड, ऑन दिस सरफेस, ऑन द आउटसाइड। 3 केसेस। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि तुम जानते हो, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, और आउटसाइड पॉइंट के लिए इन 3 केसेस के लिए फॉर्मूला हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो सिलेंडर के लिए गॉसियन क्या जाना है हमें। लेट्स से कि पॉइंट हमारा P यहाँ पे है, पहले पॉइंट P यहाँ होगा, फिर यहाँ पे रहेंगे, और फिर बाद में हम आउटसाइड पॉइंट P को रखेंगे, और उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सिलेंडर शेप के लिए गॉसियन सिलेंडर ही लेते हैं। जब हमने सिलेंडर लेना है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जैसा कि यहाँ पे इनसाइड पॉइंट के लिए, तो उस पॉइंट P को एज ए रेडियस मानते हुए, लेट्स से कि वो रेडियस है स्मॉल r, उसको रेडियस r मानते हुए, स्मॉल r मानते हुए एक छोटा सा गॉसियन सरफेस हम निकालें। ठीक है, तो जब पॉइंट P सरफेस पे आ जाएगा तो गॉसियन सरफेस पूरा का पूरा ऐसा लेंगे जो ओरिजिनल सिलेंडर का है उतना। जब हम आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे, ये वाले पॉइंट की बात करेंगे, तो गॉसियन सरफेस हम उसके रेडियस जितना लेंगे इतना बड़ा। ठीक है, और ये तीनों केसेस को हम इस तरीके से हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम इनसाइड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। ठीक, तो छोटा सा गॉसियन सरफेस ग्रे कलर से, ठीक है, ये इनफाइनाइट है ना, तो एल मान लेंगे, और लेंथ कंप्लीट भी ले सकते हैं, इतनी भी लेंथ ले सकते हैं हम, इतनी पूरी छोटा, ऐसा करके। ये कंप्लीटली इनफाइनाइट है, तो कितना भी बड़ा बनाओ वो कम ही लगेगा, तो हमने कहा कि छोटे से छोटा बना लेते हैं जिसकी लेंथ एल हो। ठीक है, चल अभी इसके 3 सरफेसेस आएंगे। लास्ट टाइम जैसे किया था, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, और ये थर्ड सरफेस। फर्स्ट और थर्ड सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, जो कुछ फ्लक्स हमें मिलेगा बिकॉज ऑफ द सरफेस 2 मिलेगा। आर यू फॉलोइंग मी, समझ रहा है तुम्हें स्टूडेंट्स? तो नहीं वापस कहना लिख याद रहे को, थे क्या अभी? न्यूजीलैंड, निखिल, मुग्धा, पराग, आप पराग। कुछ लिख रहे हैं क्या बोर्ड पे? बिकॉज सिर्फ 2 डॉट्स दिख रहे हैं उधर। नहीं सर ठीक है। दिख रहा है ना, मैंने नीचे लिखा हाँ हाँ इलेक्ट्रिक सर। फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, वो लास्ट मैंने लिखा है। हाँ, ठीक बस है, वहां तक हाँ है, वहां तक है। राइट। तो अभी फ्लक्स निकाल लेते हैं। इनसाइड पॉइंट मतलब ये जो हमारा आर है, आर इज लेस देन कैपिटल आर। ओके, तो अभी पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं, पहले टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स कितना होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, φ1 के कारण मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ अभी, ऊपर और फर्स्ट और थर्ड सरफेस के कारण फ्लक्स 0 होगा, जो कुछ होगा वो सेकंड सरफेस के कारण होगा, और वो कितना होगा फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, दिस इज द टोटल फ्लक्स। अब इसका क्या करना है, अचार डालेंगे गॉस लॉ यूज करके। गॉस लॉ यूज करेंगे, क्या कहता है गॉस लॉ, ये ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कॉस 0 तो 1 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये ई बाहर आ गया, अंदर रहेगा डीए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड, सभी का पॉइंट इनसाइड में ही है सिलेंडर, और ये अपन एप्सिलॉन, ठीक है यार। लेकिन हम तो सिलेंडर के अंदर चले गए और चार्ज तो सिलेंडर के सरफेस पे, तो ये तो बहुत ही हाँ नाइंसाफी हो गई, सिलेंडर के अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है, तो इसका क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यू इनसाइड इज जीरो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट में क्या होती है, जीरो ही होती है, जैसा कि हमने देखा। तो पहला केस में आंसर तो जीरो आ गया, खुदा पहाड़ निकला चूहा। सेकंड केस में चलते हैं, सरफेस पे जाते हैं। सेकंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड at at q on the surface, electric field on the surface, on the surface, r is equals to capital R होगा। क्या करोगे, सिलेंडर को उठाओ ऐसा, इसको करो कॉपी, यार दो पेस्ट करके अंदर की चीजें हटा दो, इस बार हमें सरफेस बाहर की तरफ दिखाना है, तो गॉसियन सरफेस सरफेस पे दिखाएंगे, ये रहा गॉसियन सरफेस। इसको कलर लगा देते हैं, ये पहले अंदर पॉइंट था तो अंदर गॉसियन सरफेस, सरफेस पे पॉइंट है तो गॉसियन सरफेस सरफेस पे है, चाहिए, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट लगाओ, तुम्हें समझ में आ पाएगा क्या। देखो टोटल फ्लक्स कितना होगा इसके अंदर भी, 1 2 3, 2 के कारण ही फ्लक्स होगा, क्या होगा वो, ई बी ए, ठीक है। अभी गॉस लॉ लगाएंगे, फिर टोटल फ्लक्स तो मुझे मिल गया, ये गॉस लॉ क्या होता है, ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड कितना है, हम इसको ना इसके फॉर्म में लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एरिया ए होगा। ये क्या लिखा सर आपने, मैंने लिखा इसे, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। लास्ट टाइम मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसा कुछ शब्द यूज किया था, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दिस इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके कर्व सरफेस के अलोंग, तो मैं लूंगा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। तो क्यू इनसाइड को हम लिखेंगे, चार्ज विच इज इनसाइड इज सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। अभी डी ए क्या होगा रे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, हाँ इसकी लेंथ एल, जो सरफेस था उसकी रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर, so ये 2 पाई आर एल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ए भी क्या होगा, दिस ए इज अगेन 2 पाई आर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यहाँ पे अंतर समझ लो, ये समझना जरूरी है तुम्हारे लिए, ये एरिया क्या है, ये एक्चुअल सिलेंडर का एरिया है, तो ये पूरा क्या है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, गॉसियन सरफेस का एरिया, ठीक है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली दोनों सेम है, जितने मेरी रेडियस सिलेंडर की है उतनी ही मेरे गॉसियन सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है। तो इन थ्रू ये वाले पोर्शन में से कितना फ्लक्स जाएगा, तो दोनों का एरिया यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो कट कर देते हैं उसे, ये गया ये गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितनी मिली रहे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आउटसाइड पॉइंट बाकी रहा सिर्फ, थर्ड इज द आउटसाइड पॉइंट, so this is third, electric field at outside point,
इसके लिए डायग्राम यहाँ पे पेस्ट किया, अंदर काटा देखिए सिलेंडर। इस बार ये जो गॉसियन सिलेंडर है वो कहाँ निकालेंगे हम, बाहर। सर 1 Point मिनट के लिए। ऊपर करेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस बाहर से हमने निकाला। हो गया सर। Okay. So this is the Gaussian cylinder. ठीक है, उसकी रेडियस कितनी होगी, हमारे ओरिजिनल सिलेंडर से बड़ी होगी, रेडियस स्मॉल आर होगी। ठीक है, हम निकालते हैं पहले टोटल फ्लक्स थ्रू दिस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस 1 2 3। तो टोटल फ्लक्स हमने निकाला, वो कितना होगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। अगेन 1 और 3 से 0 हो जाएगा, सो 0 प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस 0। ये हमने ऑलरेडी किया है, तीनों केसेस के लिए फॉलो करेंगे। तो टोटल फ्लक्स जो मिला इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, अभी यूजिंग गॉस लॉ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। गॉस लॉ है ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा क्यू इनसाइड को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन ए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्यू इनसाइड अपॉन एरिया, क्या होगा इसका 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 पाई कैपिटल एल होगा, इट इज 2 पाई कैपिटल आर एल। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक्चुअल सिलेंडर से निकलते हुए निकल रही है ना ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज किसके ऊपर है, ओरिजिनल सिलेंडर के ऊपर है। तो ये एरिया किसका लेंगे, ओरिजिनल सिलेंडर का। ओरिजिनल सिलेंडर ये कैपिटल आर वाला सिलेंडर। ठीक है, हमारा गॉसियन सिलेंडर की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, वो कहाँ आएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। ठीक, चल इसको बॉक्स कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, बाहर ले लिया। अंदर ये डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड को क्या सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, सो क्यू इनसाइड, इनसाइड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर वाले, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस डीए को क्या पुट करेंगे, गॉसियन सरफेस का सिलेंड्रिकल एरिया 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे कैपिटल आर है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, क्योंकि वो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला से हमने निकाला है। ओरिजिनल सिलेंडर का एरिया कैपिटल आर, और ये जो इंटीग्रेशन के अंदर ये होता है, ये गॉसियन सरफेस की टर्म होती है। गॉसियन सरफेस कौन सा है, ये बाहर वाला, ये वाला, उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो चलते अभी 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एल और एल कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ पे मिली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर आर था और नीचे क्या है, ये स्मॉल आर है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट। दिस इज आउटसाइड पॉइंट। देखो कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब हमने ओरिजिनल सीजन 1 में देखा था इसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में, तब हमें बहुत ही इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ी। तो गॉस लॉ ने थोड़े काम आसान कर दिए। ग्राफ निकाल लेते हैं अभी। सो E is inversely proportional to 1 by R। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। अभी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का
दिखाएंगे हम। इनसाइड पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, सरफेस पे कितनी आ गई वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाहर से वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड which is 0, this is on the surface, आउटसाइड पॉइंट पे वो डिक्रीज हो जाती है आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस। नीचे स्क्रॉल करेंगे। वो हैंग हो गया था थोड़ा। ओ। ठीक है, लिख लो इसे। तो आप एक बार वो ग्राफ से समझा सकते हैं? हाँ, ग्राफ समझाना है क्या? ठीक, ये सिलेंडर था हमारा। हाँ, यहाँ से इस एक्सिस बना लेते हैं, ये r डिस्टेंस लेते हैं और ये y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक लेते हैं। ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। 0 है। हाँ, ठीक है, दैट इज अप टू द रेडियस r इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब ये पॉइंट r है, मतलब ये इनसाइड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और यहाँ से बाहर तक जाएंगे, बाहर जाएंगे तो सरफेस पे कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? वो मैक्सिमम है। हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कितनी है नॉट। वो? अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे बाहर जाएंगे हम, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। ओके, वो घटती जाएगी, इट विल रिड्यूस लाइक दिस। तो सिलेंडर के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, और वो कितनी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे r कोई भी पॉइंट पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती जाएगी। जितना सिलेंडर के बाहर पॉइंट दूर की तरफ होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, जितना उसके नजदीक होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और अगर वो सरफेस पे होगा तो वो मैक्सिमम होगी, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर के अंदर चले जाओगे तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ये तीनों केसेस हो गए, तीनों केसेस के 3 केसेस हो गए। तीनों केसेस के 3 केसेस मतलब पहले हमने लिया सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग के ये 3। ठीक है, तो सॉलिड पूछे, हॉलो कंडक्टिंग पूछे या हॉलो नॉन कंडक्टिंग पूछे, तीनों के लिए ये फॉर्मूला सेम हो जाएंगे। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे आएगा। कौन सा केस है ये? सेकेंड। इसे बना देते हैं हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और उसके पहले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, वही सिलेंडर निकालना है हमें। ओरिजिनल सिलेंडर पहले निकालो, ये ओरिजिनल सिलेंडर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर भी जाता है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर में चार्ज सिलेंडर के अंदर भी होगा। जैसे कि हमने सॉलिड कंडक्टिंग में देखा, सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ पे अंदर भी चार्ज, इट विल बी इनसाइड आल्सो। ऐसे हर जगह पे चार्ज रहेगा। ठीक है, ऐसा हमारा सिलेंडर जिसकी रेडियस r है। इनसाइड पॉइंट की पहले बात करेंगे, फिर सेंटर पे आएंगे, मतलब सरफेस पे आएंगे, फिर आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे।
एज यू नो हमें इनसाइड पॉइंट पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इसके एक्सिस भी दिखा दूं मैं, द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसके रेडियस आ रहे हैं। सिलेंडर लेके आते हैं पी पॉइंट से निकालते हुए गॉसियन सिलेंडर, इस तरीके से एक छोटा नन्ना मुन्ना सा गॉसियन सिलेंडर, ये रहा गॉसियन सिलेंडर, ठीक है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, ठीक है। ओके, तो पहले तो हम 3 सरफेस ले लेते हैं इसके। ऊपर वाला एक सरफेस, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे 3 सरफेस लेते हैं। टोटल फ्लक्स निकालते हैं पहले। टोटल फ्लक्स phi1 phi2 प्लस phi3। एज यूजुअल 1 और 3 तो 0 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको इक्वेट कर देते हैं हम गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या है, ये ई डी ए, ये समझ में आया ना सबको, ई डी ए कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, ये कॉस 0 इज 1, तो फाइनली ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, सो अभी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम क्यू इनसाइड को। तो ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रो से दिखाते हैं, जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल किया वायर के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल किया हॉलो या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, और ये केस में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, क्योंकि चार्ज उसके अंदर भी रुका हुआ है, सो वी हैव टू कंसीडर द होल वॉल्यूम। हमने कहा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हैं, और वो क्या होती है, रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम वी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्यू इनसाइड है तो क्यू इनसाइड लिखेंगे, सो क्यू इनसाइड विल बी इक्वल्स टू ये रो इनटू वी। तो यहाँ पे वी क्या पुट करेंगे, यहाँ पे वी होगा रो इनटू वी होगा पाई आर स्क्वायर, पाई कौन से पे लेना है हमें, ये पॉइंट पे, ठीक है। देखना गौर से देखो, यहाँ पे ओरिजिनल सिलेंडर की रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। हमें इंटरेस्ट है कि ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, राइट। तो हमने गॉसियन सरफेस स्मॉल आर रेडियस जितना निकाल लिया, ठीक है। लेकिन हमारा ओरिजिनल सिलेंडर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, बट इनसाइड पॉइंट में ये जो बाहर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाले चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बाहर वाले चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा टू कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इसका मतलब है पॉइंट पी पे ओरिजिनल सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चार्जेस कौन से होंगे, जो उसके दायरे में आएंगे, यहां से यहां तक इतने, ठीक है। यही पोर्शन ऑफ सिलेंडर विल कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इसके बाहर के ये जो चार्जेस दिख रहे हैं ना, ये चार्जेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट पी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो रेडियस लेंगे, वॉल्यूम के अंदर जो रेडियस लेंगे, वो गॉसियन सरफेस वाली ही रेडियस लेंगे। सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू एल, ठीक है। तो क्यू इनसाइड को हम ये पुट कर लेंगे, ठीक है। जब तुम इसको पढ़ोगे ना, तुम्हें वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना है। ये वॉल्यूम मैंने क्या लिया है, पाई आर स्क्वायर इनटू एल। किसका वॉल्यूम है ये, सिलेंडर के कुछ पोर्शन का वॉल्यूम है। कहाँ तक वॉल्यूम लिया है मैंने सिलेंडर का, अप टू पॉइंट पी, ठीक है। टोटल क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि पॉइंट इनसाइड में है और इसके बाहर का कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे डीए को भी सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो हमने लिया इसको फॉर्मूला ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड को मैंने लिखा रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी डीए को सब्स्टिट्यूट करेंगे। डीए को क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, डीए बाहर, ई बाहर, ये रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट
डीए को क्या पुट करोगे, जैसा हम पुट करते आ रहे 2 पाई आर एल। रिमेम्बर यहाँ पे मैंने वॉल्यूम पुट किया है क्योंकि हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया था। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन वॉल्यूम वी और रो से मल्टीप्लाई किया। इस वॉल्यूम वी को मैंने पुट किया पाई आर स्क्वायर एल। रिमेम्बर मैंने कैपिटल आर स्क्वायर नहीं लिया यहाँ पे क्योंकि पॉइंट इनसाइड में है, इसीलिए इज इक्वल्स टू रो इनटू ये पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये पाई गया, एक आर गया, एल पूरा कट गया। सो इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, कोई है क्या और नहीं? सो दिस इज द फॉर्मूला for the electric field due to non-conducting solid cylinder at a point inside. So electric field is directly proportional to R for inside point due to non-conducting cylinder. ठीक है, चलो अब इस तरीके से होमवर्क में तुम लोग ऑन द सरफेस और आउटसाइड सरफेस के लिए इसका डेरिवेशन कंप्लीट करोगे। ठीक है, सेम होगा। पहले तो फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, गॉस लॉ लगाना है, क्यू इनसाइड के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। ऑल राइट सर ते पीडीएफ टाकणार का तुम्ही आजचं? पीडीएफ अपलोड करून टाकतो कालचा आणि आजचा पीडीएफ। आणि सर लेक्चर मंडे हो, आणि मंडेच्या एक्झामचं पोर्शन काय राहील सर? म्हणजे त्या मंडे के करायला एग्जाम का पोर्शन है ये जो मैं कल तक पढ़ाऊंगा। ये वीक में जो हमने सीजन 3 देखा है पूरा गॉस लॉ, ओके सर।